सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इनकम टैक्स इज़ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे को जो है वो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो है वो टैक्स रेट जो है वो कौन से एप्लीकेबल है। अगर हमारे को अपना टैक्स रेट जो है वो पता होंगे कि हमारी इनकम पर जो है किस किस तरीके से कैसे कैसे जो है वो टैक्स जो है वो लगना है, तो हम अपनी ईजिली जो है वो क्या कर सकते हैं, हम अपनी इनकम पे जो है वो टैक्स जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे टैक्स रेट्स के बारे में जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है वो सीखते हैं जनरल टैक्स रेट जो है वो सीखते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एचयूएफ है, कोई भी एओपी है, कोई भी बीओआई है, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जो है वो पर्सन है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उसकी इनकम जो है वो टैक्स किस रेट पर होती है, स्लैब रेट्स पर जो है वो टैक्स होती है। अब टोटल इनकम अगर इनकी जो है वो 2.5 लाख रुपए तक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक है, तो इनके ऊपर कोई भी टैक्स रेट जो है वो नहीं लगेगा। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख तक है तो कितना टैक्स रेट लगेगा, 5% जो है वो टैक्स रेट जो है वो लगेगा। ये 2.5 लाख क्या है, ये याद रखना, ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अगर मान लो 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है तो कितना जो है वो टैक्स रेट लगेगा, 20% टैक्स रेट जो है वो लगेगा। और अगर उसकी इनकम जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है तो किस रेट से टैक्स लगेगा, 30% से जो है वो टैक्स रेट जो है वो लगेगा। तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की जितनी मतलब ये जो इसके बीच में जो 2.5 लाख की इनकम होगी उसके ऊपर 5% का टैक्स रेट लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी, मतलब 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक, मतलब कितनी, 5 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 20% जो है टैक्स रेट लगेगा। और 10 लाख से जितनी ऊपर इनकम होगी वो 30% होगा। अगर मान लो आपकी जो है वो इनकम जो है वो, मैं अभी आपको जो है वो कंप्यूट करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो हम इनकम जो है निकाल सकते हैं। मान लो मिस्टर ए है, उसकी टोटल इनकम जो है वो 12 लाख रुपये है। तो 12 लाख में सबसे पहले जो 2.5 लाख है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील। ठीक है, जो पहला, क्योंकि पहला 2.5 लाख तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, उतना तो माफ़ है। ठीक है, अब जो है वो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितनी इनकम हुई, 2.5 लाख जो है वो तो 2.5 लाख के ऊपर 5% का होगा, 12,500। अब जो है वो 5 लाख से जो है वो 10 लाख तक जो है वो, मतलब देखो यहाँ 2.5 लाख ख़त्म हो गए, जो है 12 लाख में से 2.5 लाख तो बेसिक एग्जाम्पशन में चले गए। अब उसके बाद में जो 2.5 लाख थे उसके ऊपर हमने जो है टैक्स कितना पे करेंगे, 12,500 का। अब जो है 2.5 इधर चले गए, 2.5 इधर हो गए, तो 5 जो है वो लाख जो है वो हमने 5 लाख पर एक तरह से टैक्स दे दिया, कितना, 12,500। तो 12 लाख में से 5 लाख खत्म हो गए, कितने रह गए, 12 माइनस 5 कितने होते हैं, 7 लाख। तो अभी 5 लाख इस ये भी पूरा जो है वो एग्जॉस्ट होगा। 5 लाख से 10 लाख वाला, तो 5 लाख के ऊपर कितना जाएगा, 20%, 1 लाख का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कितना हो गया, यह 5 लाख, यहाँ 2.5 लाख और यहाँ 2.5 लाख, तो मतलब 10 लाख तो यहाँ तक एग्जॉस्ट हो गए। 12 लाख में से हमने जो है 10 लाख पे टैक्स पे कर दिया। तो हमारी अब 2 लाख की जो है इनकम पे और टैक्स पे करना है। तो 10 लाख से ऊपर कोई इनकम है हमारी, है, तो वो जो 2 लाख रुपए वाली इनकम है उसके ऊपर 30% से टैक्स कितना पे करेंगे, 60,000 रुपये का जो है वो टैक्स रेट टैक्स जो है वो पे करेंगे। तो हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया, 1,72,000 जो है वो 500 जो है वो हमारा जो है वो टोटल टैक्स हो गया। अभी हमने जो केस डिस्कस करा था वो नॉर्मल केस था, जहाँ पर जो है वो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसकी एज जो है वो 60 ईयर्स से जो है वो कम ही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज जो है वो 60 ईयर्स या फिर जो है वो ज़्यादा है, बट जो है वो 80 साल से कम है प्रीवियस ईयर के अंदर, या फिर फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर से पहले पहले जो है उसकी एज जो है वो क्या है, 60 साल से जो है वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, बट 80 साल से जो है वो कम है, तो वो क्या बन जाता है, वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो है वो बन जाता है। वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो है वो बन जाता है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर का मतलब ये है, अगर उसकी जो एज है वो 60 ईयर्स जो है वो हो जाती है 1 अप्रैल 2021 में भी हो जाती है ना, मैं कौन से जो है वो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, 2021 के लिए बात कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 1/4/2020 से लेकर अगर 31 मार्च 2021 की अगर आप इनकम निकाल रहे हो, मतलब आपने इनकम जो है कमाई 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 तक जो वो इनकम जो कमाई थी, जिसको आपको टैक्स पे करना है इसमें, तो असेसमेंट ईयर के पहले दिन में, मतलब 1/4/2021 को भी अगर आप जो है 60 साल के हो जाते हो, वैसे तो देखो मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं, असेसमेंट ईयर में के भी पहले दिन में अगर आपका जो है वो एज जो है 60 साल क्रॉस हो जाती है, तब भी आपको ये जो टैक्स रेट है, ये इसका जो है वो बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो है वो बोला जाता है। तो इस केस में क्या होगा, आपका स्लैब रेट जो है वो 2.5 लाख से जो है वो क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो ऊपर वाले केस में क्या था, 2.5 लाख था, और इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, स्लैब रेट जो है वो 3 लाख जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लाख तक जो है वो क्या हो जाएगी, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर 3 लाख तक कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। सो 3 लाख से 5 लाख पर जो है 5%,
5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर 20%, एंड अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% है। अब इसके बाद में अगला केस आ जाता है जहाँ पर जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो है ना, ये जो दोनों के दोनों थे 60 साल और 80 साल वाले, ये जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही बेनिफिट मिला है। अगर नॉन रेजिडेंट है उसके ऊपर वही 2.5 लाख वाले ही जो है वो स्लैब रेट जो है वो मिलते हैं, उनको जो है वो ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता। इवन दो वो रेजिडेंट जो है वो सीनियर सिटीजन है या फिर रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है तब भी नहीं मिलता। अब अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट है, उसकी एज जो है वो 80 साल से ज़्यादा हो जाती है, या तो प्रीवियस ईयर के अंदर ही हो जाती है, जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आपने इनकम कमाई है उसी के अंदर हो जाती है, या तो जो है वो असेसमेंट ईयर के पहले दिन भी अगर उसकी एज जो है वो 80 साल क्रॉस कर जाती है, मतलब 1/4/2021 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर 2021 की बात करके उसके रिस्पेक्ट में अगर 1/4/2021 को भी उसकी एज जो है वो 80 प्लस हो जाती है, तब जो है वो उसके ऊपर कौन सा जो है वो टैक्स रेट लग जाएंगे, ये वाले लग जाएंगे। तो 5 लाख तक उसके ऊपर कोई भी जो है वो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो क्या हो गई, 5 लाख हो गई। एंड अगर मान लो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी वो 20% की रेट पर जो है टैक्स होगी, और अगर मान लो 10 लाख से ऊपर भी कोई इनकम है तो जो है वो टैक्स रेट जो है क्या होगा, 30% हो जाता है। अब ये ओनली केस किसके अंदर होता है, ये रेजिडेंट मतलब ये इंडिविजुअल के केस के अंदर होता है, क्योंकि एज जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल की ही होती है। तो यहाँ पर हमने जो है वो टैक्स रेट जो है वो अच्छे से सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी तो ये वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर देना, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।